है कि यहाँ सिर्फ एक ही देश है और उसका नाम है भारत। और वहाँ से दिल मतलब बैठ गया कि क्या होता है हिंदुस्तान, और वो ये हर एक यूथ के अंदर जग गया। बस लोग ये समझते हैं कि इसमें मुस्लिम को नीचे दिखाया गया, हिंदू को ऊपर दिखाया गया है, पर असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि जो वाकई में जो घटना हुई है उसको वहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज के यूथ को हमें ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारे साथ हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के द्वारा 1990 में कश्मीर में क्या घटना घटित हुई, वहाँ के कश्मीरी हिंदू साथ उसको दिखाया है। सीधा सवाल है, हम लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के कुछ युवा चेहरे हैं। इनसे सवाल करेंगे आखिर इन्होंने क्या मूवी देखी है या फिर नहीं देखी, इनका ख्याल क्या है मूवी पर। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मयंक सिंह है। आपने मूवी देखी है? जी सर, पहले ही दिन देखी थी, पहला ही शो देखा। अच्छा, पहले दिन पहला शो? जी सर, हाउसफुल चल रहा है अभी तक। क्या लगा आपको मूवी में? सर ये मूवी ऐसी है जिसमें कभी भी हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं देखना चाहिए। ऐसी मूवी है, हमें अपना इतिहास जानना चाहिए। यहाँ पे हर यूथ को, चाहे वो हर नागरिक अगर भारत देश का है तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा इतिहास समझ में आता है कि कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ था। इसको तो हमें जानना ही चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस पे बता रहे हैं कि इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जा रही है, मूवी में मनगढ़ंत किस्से दिखाए गए, कहानी देखें, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जैसा हम लोग न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं, अगर ये मनगढ़ंत कहानियाँ होती तो जो लोग थिएटर में देखते हैं, जो असली कश्मीरी पंडित होते हैं, उनके देखकर उनकी आंखें क्यों छलक जाती हैं? क्योंकि वो कहानियाँ सच्चाई हैं। वो सच्चाई को सामने हम लोग के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कम स्क्रीनें मिली, जितनी स्क्रीन मिलनी चाहिए शुरुआत में उतनी स्क्रीन मिली नहीं इस फिल्म? जी जी, बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि इसमें कुछ बॉलीवुड का भी हाथ था और कुछ बड़े चेहरों का भी हाथ था इसमें, तो इस वजह से नहीं। कारण क्या था? क्या कारण था? कारण यही था कि इसमें कुछ जेनोसाइड हुए थे, तो उससे कुछ विरोधाभास हुई थी कि जो मुस्लिम और हिंदू का वो हुआ था, इसी वजह से कुछ कम इन लोगों को वो मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज के यूथ को हमें ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारे साथ हुई थी, जो आज 32 साल से दबा हुआ था, जिसे आज दिखाया जा रहा है एक मूवी के माध्यम से। और मैं हर एक टीनेजर, हर एक यूथ से यही वो दरख्वास्त करूंगा कि वो जाके मूवी देखें। ये बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये मकड़ी का जाल, इन सब में ना बचें। एक बार ये हमें हिंदू मुस्लिम होके ना देखें, हम हिंदुस्तानी होके ये चीज़ देखें, भारतीय होकर देखें, तो हमें ये पता चलेगा। हम अगर एक बार सोचें कि जो मूवी थिएटर में देख के रो रहे हैं, ज़रा ये सोचिए कि जिनके ऊपर बीती है उनके ऊपर क्या चीज़ हो रही है। जो 5 लाख मतलब कश्मीरी पंडितों पे बीती है, रातों रात उन्हें भगाया गया 1990 में, तो उनके ऊपर क्या हुआ होगा। तो ये सब मुद्दे हैं जो कि हमें एक मूवी के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत मूवी देखी थी पहले? जी, पहले दिन पहला। चलिए, आपसे सवाल है हमारा, इस मूवी के आने से सियासी घमासान शुरू हो गया, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कारण क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो आजकल ये जितने भी विरोध हो रहा है मूवी का, और अभी आपने कहा कि मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। विवेक अग्निहोत्री का मैंने इंटरव्यू देखा था, 2 घंटे का ललन टॉप पे इंटरव्यू आया था उनका। उसमें उन्होंने बताया है कि 2 साल उन्होंने पहले रिसर्च की है, उसके बाद जब उनकी ताशकंद फाइल आई, बताया कि रिसर्च की, हमने कई इंटरव्यू लिए, उसके बाद ये मूवी जो है हमने मतलब 4 साल लगे मूवी को बनाने में। और सेकेंडरी सोर्सेज से नहीं, प्राइमरी सोर्सेज से, जो उनके विक्टिम्स थे उनको खुद जा करके उन्होंने उनसे बात की है, क्या उन पर आप बीती है उसके बारे में जाना है, उसके बाद उसको एक परिदृश्य में। अच्छा, जो लोग इन पर सवालिया निशान खड़ा करें उनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? उनके बारे में वो अपना मत साध रहे हैं, एक तरीके से वो अपने एक राइट, वो अपने आप को मान रहे हैं और हम लोग को लेफ्ट मान रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। वो बॉलीवुड के कुछ लोग भी मतलब बहुत बड़े सुपरस्टार जो हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, विरोध वही कर रहा होगा जो देश से प्रेम नहीं करता है। ये ऐसी फिल्म है जो देश के लिए समर्पित है। अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो समझिए देश से प्रेम नहीं करते। इसको देख के जो देशभक्ति की भावना जागृत होती है, ये सभी को देखना चाहिए। बॉलीवुड यूं ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जो अच्छी मूवीज़ आती हैं, जो हमारे देश से संबंधित होती हैं, उनको वो लोग क्रिटिसाइज़ करते ही करते हैं। यही तो हमारा ड्रॉबैक। कारण क्या है? क्या कारण है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है। बस लोग ये समझते हैं कि इसमें मुस्लिम को नीचे दिखाया गया, हिंदू को ऊपर दिखाया गया है, पर असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि जो वाकई में जो घटना हुई है उसको वहाँ पे प्रस्तुत। आप लोगों से अपील क्या करना चाहते हैं? आप जिन लोगों ने देखी नहीं मूवी, अपील तो हम यही करना चाहते हैं कि आजकल कुछ ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सब कुछ शेयर हो रहा है, तो आपसे अपील यही है कि इस मूवी को बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया जाए। कि अग्निहोत्री जी ने इतनी अपनी साहस दिखाई है बनाने के लिए फिल्म, उन पे कई वो
लगे हैं, इवन इस पे PIL भी दाखिल हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो जब उन्होंने इतनी लड़ के वो आपके सामने ला रहे हैं ये मूवी, तो हमें भी अपना पूरा योगदान देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए कि उनकी ये मूवी हिट जाए। और जैसा कि हम हिट गई है, जैसा कि देख सकते हैं हमारे देश के मुखिया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद ये मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। और तो हम किसी की क्या ही बात कर सकते हैं। मुखिया जब हमें कह रहा है कि ये मूवी देखो, तो हमें और प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमारा यूथ ये अच्छा, कौन से सीन ने आप लोगों को विचलित कर दिया मूवी की? किस सीन? मैं एक सीन बताना चाहूँगा कि जब चौराहे पर अनुपम खेर जी एक सब्जी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने गांधी जी की नोट दी है, और वहाँ पर उन्होंने वापस जिन्ना जी का नोट दिया था। तो इधर से मिथुन चक्रवर्ती जी उतरते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही देश है और उसका नाम है भारत। और वहाँ से दिल मतलब बैठ गया कि क्या होता है हिंदुस्तान, और वो ये हर एक यूथ के अंदर जग गया। सभी लोगों से यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग जाके थिएटर में देखें, बढ़ चढ़ के अपने दोस्तों को, अपने परिवारीजनों को, सबको ले जाके ये फिल्म दिखाएं और देशभक्ति की अपने मन में भावना लगाएं। मैं चाहता हूँ सरकार से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि इसे थिएटर में तो दिखाया ही जा रहा है, लेकिन अगर हो सके तो रामायण और महाभारत की तरह इसे टीवी पर टेलीकास्ट किया जाए, जिससे इन्होंने कहा कि हमारा सीधा ये हमारी भी अपील है कि सीधे इसको मतलब टेलीविजन पर भी इस मूवी को दिखाया जाए, क्योंकि एक ऐसी मूवी कम से कम लोगों को पता चले कि आखिर कश्मीर में हुआ था क्या हिंदुओं के साथ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मूवी को टेलीविजन में दिखाया जाए, और जो भी रिकॉर्ड होते हैं, अनचाहे रिकॉर्ड, जो भी मतलब सबसे बेस्ट जो रिकॉर्ड, जो मतलब अवार्ड होता है, वो अवार्ड भी इस मूवी को जरूर दिया जाए। UP TV के लिए शिवम स्थिर रिपोर्ट।